इंग्लिश में डाउट दोस्तों तो ज्वाइन कीजिए मुझे। मेरा नाम है यश। मैं रिपेयर करूंगा आपके इंग्लिश के डाउट्स हिंदी में। तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश वर्कशॉप में। इंग्लिश वर्कशॉप में आज हम करते हैं फ्यूचर सिंपल टेंस। तो शुरू करते हैं आज का सफर। इनसे मिलिए। इनके पास प्यारी सी बाइक है और अभी ये प्रेजेंट में है और प्रेजेंट में फ्यूचर के लिए एक प्लान बना रहे हैं। क्या? कि मैं एक साइकिलिंग टूर पर जाऊंगा। आई विल गो ऑन ए साइकिलिंग टूर। तो आई विल गो ऑन ए साइकिलिंग टूर यही बन जाएगा फ्यूचर सिंपल टेंस। तो हम कह सकते हैं फ्यूचर सिंपल टेंस शोज एन एक्शन दैट हैपन्स इन फ्यूचर। यह काल ऐसे कार्य को बताता है जो भविष्य काल में हो। और हिंदी में गा गे गी की आवाज आती है। तो आगे बढ़ते हैं। इसके दो नाम और हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट और सिंपल फ्यूचर। एक ही बात है। करते हैं इसका स्ट्रक्चर। आई वी यू दे प्लूरल हो या ही शी इट सिंगुलर हो तो ये सारे सब्जेक्ट्स हैं। तो देखिए सेंटेंस कैसे बनेगा। पॉजिटिव सेंटेंस बनाना हो, सब्जेक्ट के बाद विल या शैल, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ही विल हेल्प मी, वह मेरी मदद करेगा। और नेगेटिव बनाना हो तो विल शैल के बाद नॉट लग जाएगा, शॉर्ट में वोंट या शैंट होगा। ही विल नॉट या वोंट हेल्प मी, वह मेरी मदद नहीं करेगा। और इसका इंट्रोगेटिव बोलना हो, विल शैल के बाद सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। विल ही हेल्प मी, क्या वह मेरी मदद करेगा। और इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाना हो तो विल शैल के बाद सब्जेक्ट के बाद नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और शॉर्ट में वोंट या शैंट के बाद सब्जेक्ट के बाद फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो क्या वह मेरी मदद नहीं करेगा तो विल ही नॉट हेल्प मी या वोंट ही हेल्प मी, एक ही बात है। और इंट्रोगेटिव नेगेटिव के आगे लग जाएंगे क्वेश्चन वर्ड्स, WH फैमिली वाले। व्हाट, हुज, whom, which, why, where, when, how, who, जिनमें हु यहां नहीं आएगा। हु आएगा पॉजिटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के स्थान पर, क्योंकि हु खुद ही सब्जेक्ट का काम करता है। अब देखिए नीचे, वॉन्ट ही हेल्प मी, क्या वह मेरी मदद नहीं करेगा। इसके आगे मैं वाई लगा सकता हूं, वाई वॉन्ट ही हेल्प मी। तो सारे क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव नेगेटिव के आगे इसी प्रकार से लग जाएंगे। लेकिन हु का सेंटेंस बनेगा हु विल हेल्प मी, मेरी मदद कौन करेगा। और रही बात विल और शेल कहां आएंगे, इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाई है मॉडल्स के ऊपर, विल और शेल, ये आप देख सकते हैं। इसमें हम वो डिस्कस नहीं करेंगे किन के साथ लगेगा, सिर्फ विल शेल की बात करेंगे। डिटेल में बात जानने के लिए मॉडल के ऊपर आपको ये वीडियो देखनी होगी। बाकी आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ क्वेश्चन वर्ड देखते हैं। और सभा में तुम क्या कहोगे, व्हाट विल यू से एट द मीटिंग। किसका कार्य प्रथम आएगा, हुज परफॉर्मेंस विल स्टैंड फर्स्ट। तुम किसके साथ शादी करोगे, whom will you marry। वे कार्यक्रम के लिए कौन सा हॉल बुक करेंगे, which hall will they book for the event। वह तुम्हें ऐसा क्यों कहेगा, why will he say so to you। आज की रात कहां गुजारोगे, where will you spend tonight। तुम मेरा कैमरा कब वापस करोगे, when will you return my camera। मैं बॉस को कैसे राजी करूंगा, हाउ shall I convince the boss। कौन कौन मेरा साथ देगा इस मिशन में, who will stand by me in this mission। अब यूजर्स देखिए इनके। सबसे पहला यूज अनडिसाइडेड फ्यूचर, जो डिसाइड नहीं किया है पर फ्यूचर प्लान बनाया जा रहा है। तो देखिए ऐसे, इस साल मैं एक पार्टी दूंगा परंतु उनमें से किसी को नहीं बुलाऊंगा। आई विल थ्रो अ पार्टी दिस ईयर टू विच आई वोंट इनवाइट एनी ऑफ देम। महिलाओं की दुर्दशा पर वह एक किताब लिखेगा और उससे पैसा कमाएगा।
He will write a book on the plight of women and mint money from that. हम सब कभी एक लंबी तीर्थ यात्रा पर चलेंगे और शांति को खोज कर लाएंगे. We shall all set out on a long pilgrimage sometime and bring peace. कविता और उसका भाई दोनों ही इस नेक कार्य में हमारे साथ रहेंगे. Both Kavita and her brother will remain with us in this noble cause. इस काम को अंजाम देने के लिए हम में से प्रत्येक कितने पैसे लगाएगा? How much money will each of us spend to execute this task? दूसरा इस्तेमाल फ्यूचर प्रेडिक्शन, भविष्यवाणी के लिए. जो आपको कुछ लगे भविष्य में ऐसा होगा, उसे किसी कीमत पर अपनी बाइक मत देना, वह कहीं ठोक देगा, ऐसा आपका मानना है. Don't lend him your bike at any cost. He will crash it. अब की बार यह पार्टी बहुत सारे वोटों से हार जाएगी. This party will lose by plenty of votes this time. तुम्हारा बेटा भविष्य में एक महान वैज्ञानिक और दर्शन शास्त्री साबित होगा. Your son will turn out to be a great scientist and philosopher. क्या वह जानती है कि यह शादी उसको बहुत महंगी पड़ेगी? Does she know that this marriage will cost her very dearly? यह फिल्म भी उसकी बाकी फिल्मों की तरह बॉक्स ऑफिस पर अंडे देगी. This film too, like his other ones, will lay eggs at the box office. यानी फ्लॉप हो जाएगी. तीसरा, फ्यूचर इंटेंशन या डिटर्मिनेशन, इरादा बताने के लिए. मैं कल से जल्दी उठूंगा, जिम जाऊंगा और केवल फल ग्रहण करूंगा. I will wake up early, go to gym and have only fruits from tomorrow. हम मेहनत से काम करेंगे, सफल होंगे और दुनिया को दिखा देंगे कि हम क्या हैं. We will do hard work, get success and show the world what we are. यह प्रोजेक्ट हम अगले 3 दिनों के भीतर भीतर खत्म करेंगे और जमा करवा देंगे. We will finish this project within 3 days and then submit it. कोरोना की वजह से हम तभी बाहर जाएंगे जब बहुत आवश्यक होगा. We will go out only when it's very necessary, thanks to Corona. पहले हम सभी देवता के दर्शन करेंगे और फिर तभी कुछ खाएंगे. First of all, we will have a glimpse of the deity and then have something to eat. चौथा, मिसलेनियस है, मिले जुले, क्योंकि फ्यूचर सिंपल को कैटेगराइज करना बड़ा मुश्किल है. फ्यूचर की बात होती है, वैसे मिले जुली बातें हैं सारी. सीमा आज रेस्टोरेंट में अपने पति को रंगे हाथ पकड़ेगी. तो सीमा विल कैच हर हबी रेड हैंडेड एट द रेस्टोरेंट टुडे. ऐसा प्लान है उसका. जरूर से ज्यादा पैसा उसे घमंडी और खुदगर्ज बना देगा. Too much money will make him vain and selfish. क्या हमारी परीक्षा का नतीजा इस महीने की 10 तारीख को आ जाएगा? Will the result of our exam be out on the 10th of this month? प्यार में 11वीं बार धोखा खाने के बाद लल्लू अब कभी प्यार में नहीं पड़ेगा. Having been cheated in love for the 11th time, Lallu will never fall in love. मैं जल्दी रिटायरमेंट ले लूंगा और बाकी की जिंदगी हिमालय की गोद में बिताऊंगा. I will seek an early retirement and spend the rest of my life in the lap of Himalayas. तो इस तरह से ये सेंटेंस होते हैं फ्यूचर सिंपल के. फ्यूचर सिंपल फ्यूचर में कोई प्लान बताने के लिए या जो होगा हमें दिख जाए उसको बताने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है. तो ये था आपका फ्यूचर सिंपल टेंस. सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं और इस टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन या सजेशन हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं उनके जवाब दूंगा. और नई टॉपिक के साथ नई क्लास में फिर हाजिर होंगे. तब तक के लिए हैव ए नाइस टाइम.